नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों में कुछ लोगों को बॉर्डर पर ही रोककर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। डीएनडी पर गाड़ियों को भी रोककर उसमें बैठे लोगों की कोरोना जांच हो रही है। मेडिकल टीम का कहना है कि वो हर आने जाने वालों को नहीं रोक रहे, बल्कि उनमें से कुछ ही लोगों को रोककर ये जांच कर रहे हैं और 10 मिनट में रिपोर्ट भी दे रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल ही गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट करने का आदेश दिया था। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद है, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद है और साथ ही साथ दीपक रावत दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वो भी मौजूद है। पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, वहां जरा तस्वीरें दिखाइए, कितने लोगों के अभी तक टेस्ट हुए हैं और कितने लोगों के जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है? जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा दूं, लेकिन एक बात कह दूं कि यहाँ पर अभी तक फिलहाल एक भी शख्स पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है, एक भी शख्स की। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है और ये 10 मिनट का प्रोसेस है केवल। अभी खुद हमने बातचीत की है, जो सीएमओ है उनका साफ साफ कहना है कि वो सबको नहीं पिक कर रहे हैं यहाँ पर। मैम ये बताइए, कितने लोगों का टेस्ट अभी तक आप कर चुके हैं? सर 21 लोगों का, 21 लोगों का कर चुके हैं। 21 लोग। कितने लोगों का पॉजिटिव आया इसमें? सर अभी किसी का पॉजिटिव नहीं आया। किसी का पॉजिटिव नहीं आया। और पिता, एक प्रोसेस और है कि जो लोग नोएडा के हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनके लिए दूसरा प्रोसेस है और दिल्ली वालों के लिए दूसरा प्रोसेस है। और देखिए यहाँ पर डीएनडी पर बॉर्डर पर किस तरीके से यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इस शख्स को यहाँ पर रोका गया है और इनका डिटेल लेने के बाद अब इनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। मैम, अगर दिल्ली वाले कोई पॉजिटिव होता है तो उसका क्या करते हैं? अगर दिल्ली में कोई पॉजिटिव आता है उसको पहले तो उनको पॉजिटिव बताया जाएगा, फिर उसके बाद है ना जो भी प्रोसेस होगी दिल्ली में उनका रेफर किया जाएगा। उनका दिल्ली में रेफर किया जाएगा। और जो नोएडा वाले जो पॉजिटिव आते हैं तो अगर नोएडा का कोई पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेशन में मतलब वो उसको एडमिट किया जाएगा। एम्बुलेंस हॉस्पिटलाइज करेगी। हाँ, आपकी एम्बुलेंस हॉस्पिटलाइज करेगी। तो ये हेल्प डेस्क बनाया गया है, डॉक्टर यहीं पर हैं और पहले इनका डिटेल लिखा जाता है। डिटेल लिखने के बाद यहाँ पर कोविड टेस्ट कराया जाता है। अगर नोएडा का कोई शख्स पॉजिटिव यहाँ पर पाया जाता है जो कि दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहा है तो उसको तुरंत आइसोलेट किया जाता है या हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और जो दिल्ली से कोई शख्स पॉजिटिव आता है तो उसे दिल्ली वापस भेजा जाता है, उसको डिटेल पूरी तरीके से बताई जाती है। उसके बाद कह दिया जाता है कि वो दिल्ली वापस जाए और कहाँ वो नोएडा में आते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में एम्बुलेंस यहाँ पर है। एम्बुलेंस इसलिए है क्योंकि जो नोएडा का शख्स जो पॉजिटिव आएगा उस शख्स को अस्पताल ले जाने के लिए, उसको उसके घर ड्रॉप आइसोलेट करने के लिए भेजा जाएगा। आप इसी एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं? सुबह से कोई आया नहीं है? अभी कोई पेशेंट नहीं आया। कोई पेशेंट नहीं। आपको क्या कहा गया? हमें कहा कोई भी पेशेंट आए उसे लेके क्वारंटाइन सेंटर लेके जाना है। क्वारंटाइन सेंटर लेके जाना है। तो पूरी तैयारी यहाँ पर अर्पिता है। पुलिस के जवान यहाँ पर, आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार रैंडमली गाड़ियों को पिक कर रहे हैं और उन गाड़ियों को रोककर कोविड टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। उन अधिकारियों से, वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से रैंडमली पिक कर रहे हैं। सर, किस तरीके से रैंडमली पिक कर रहे हैं आप? फिलहाल लाइव दर्शक देख रहे हैं, लाइव है आप? नहीं, लाइव तो है, हमें बाइट देने का राइट नहीं है। किस तरीके से फिलहाल ये कुछ बोलने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये रैंडमली पिक कर रहे हैं हर 7वां 8वां 9वें शख्स को। जिस गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं उस गाड़ी को रोका जा रहा है। और देखिए किस तरीके से मुस्तैद हैं पुलिस के जवान यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोगों का कोविड टेस्ट हो चुका है, पॉजिटिव कोई नहीं आया है। इस तरीके से आप देखिए एक और गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, 3-4 लोग हैं। उन गाड़ियों को रोक लिया गया है। पुलिस के जवान किस तरीके से गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं वहाँ तस्वीरों में देखिए अर्पिता। गाड़ी के सामने खड़े होने के बाद इन्हें साइड में लगाने के लिए गाड़ी कहा जा रहा है और इनका अब कोरोना टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हर जगहों पर यूपी पुलिस के जो जवान जो हैं वो तैनात हैं और जिन गाड़ियों में 2 से ज़्यादा लोग हैं, 3 या 4 लोग, उन गाड़ियों को फिलहाल यहाँ पर रोका जा रहा है। 3 गाड़ियों को यहाँ पर रोक लिया गया है अर्पिता। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना जांच करवाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली वालों को परेशान करना यूपी और हरियाणा की आदत है। दिल्ली वालों के ऊपर इस तरीके की हैरेसमेंट करना हमेशा से
उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार का काम रहा है। सीरो सर्वे की एंटीबॉडीज का जो आकलन केंद्र सरकार ने कराया, उसमें साफ हो गया कि नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में लगभग बराबर स्तर पे कोरोना फैला, लोगों के अंदर एंटीबॉडीज है। दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जरा वहां पर जो मेडिकल की टीम पहुंची है उनसे ये पूछिए कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो आज के लिए है या अभी कितने दिन और चलेगा, और फिलहाल वहां जो लोग नहीं तैयार हो रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है? देखिए, डीएम की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि फिलहाल ये प्रोसेस लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा दें अर्पिता। देखिए पुलिस किस तरीके से एक एक गाड़ी को रोक रही है। ये देखिए रोक रही है, उनसे जानकारी ले रही है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद उनसे पूछा जा रहा है कि उनको टेस्ट करवाना है, तो जिसको वो चुन रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है एक एक गाड़ी से पूछताछ कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि सामने मेडिकल कैंप है, वहां पर आपको जाना है और टेस्ट करवाना है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये देखिए मेडिकल टीम अभी भी यहाँ पर तैनात है। कई लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, कईयों के होने बाकी हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट आएगी, उसमें उन्हें पता चलेगा। सर आपका टेस्ट हो गया? जी हो गया। क्या रहा सर, रिपोर्ट क्या आई? अभी रिपोर्ट आनी है, वेट रिपोर्ट आई नहीं है। तो आपको लगता है कि अब जो ये हो रहा है, जिस तरीके से रैंडम टेस्टिंग की जा रही है ताकि जो संक्रमण बढ़ रहा है दिल्ली जैसे शहरों में, उसमें एक तरीके से लगाम लगाए जैसे पता लगे कि कैसे ये हो रहा है? नहीं, लगाम तो लगेगी सर, बिल्कुल अच्छी बात है कि रैंडमली टेस्ट हो रहा है, होना चाहिए। जी होना चाहिए। तो ये देखिए किस तरीके से कतार में लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट का, और कब रिपोर्ट आएगी, कब क्या कहा जाएगा। सर ये बताइए कितना टेस्ट हुआ है अभी तक? सर करीब हो गया, दिखाना नाम जरा। 32 टेस्ट के आसपास हो गए। कितना पॉजिटिव निकले हैं इसमें से? सर एक पॉजिटिव है अभी, बस एक पॉजिटिव निकले। तो उनको आपने क्या किया, होम आइसोलेशन का डाला या अस्पताल भेजा? अभी विभाग के पुलिसकर्मी हैं वो, अच्छा, और उनको हमने बना दिया है ओपीडी स्लिप उनकी। हाँ। टीम उनके पास आएगी, हाँ। वो टीम देखेगी उनको कि होम आइसोलेशन करना है या हॉस्पिटल ले जाना है। ये कब तक आप टेस्ट करेंगे? सिर्फ आज के लिए बोला गया आप लोगों को या आगे भी आपको करना है? अभी तो होएगी सर टेस्टिंग, अभी चलता रहेगा। जी जी सर। ठीक है, तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ सर, वो कर रहे हैं, कॉपरेट आ रहे हैं लोग। ठीक है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो रजिस्टर में है उसमें एक एक जो जितने टेस्ट हुए हैं सबका डिटेल लिया जा रहा है और सबसे पूछा जा रहा है, और लगातार टेस्ट चल रहे हैं। अभी तक एक शख्स जो है वो पुलिसकर्मी थे, सबसे पहले पुलिसकर्मियों का भी टेस्ट किया गया। पुलिसकर्मी थे, उनको उनका टेस्ट जो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई और उसके बाद उन्हें भेज दिया गया अस्पताल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरीके का ये कहा गया है डीएम की तरफ से, ये लगातार होंगे। फिलहाल आज सिर्फ आज के लिए नहीं है, आगे भी इस तरह के टेस्ट होते रहेंगे और इस तरीके से लोगों को रोक कर रैंडमली लोगों को रोका जा रहा है। और देखिए पुलिस किस तरीके से लगातार एक एक शख्स जो यहाँ से गुजर रहा है, जो नोएडा में एंट्री कर रहा है, उसको रोका जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है और उसके बाद उसको इस तरफ मेडिकल कैंप की तरफ लाया जा रहा है ताकि उसका सैंपल लिया जा सके। और 15 से 20 मिनट तक लोग इसी तरीके से इंतजार करते हैं यहीं पर खड़े होकर, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो घर नहीं जा सकते हैं। तो उसको रोका जा रहा है, उसकी रिपोर्ट बताई जा रही है। रिपोर्ट बताने के बाद उनसे उनकी डिटेल ली जा रही है कि वो होम आइसोलेशन में जा सकते हैं या नहीं, उसके बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। उधर दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले अगर 24 घंटों की बात कर ले तो करीब 6400 नए कोरोना मरीज सामने आए। वहीं लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 99 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पिछले अगर 5 दिन की बात करें तो दिल्ली में करीब 500 लोग कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 13% से ऊपर है, वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 90% तक पहुंच गई। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 42,004 हो गए हैं। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 9,95,500 के करीब है। तो कुल अगर संख्या देखिए मरीजों की तो 4,95,000 ये संख्या करीब पहुंच चुकी है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड टेस्ट ये हो रहे हैं। अमित, जो दिल्ली से नोएडा पहुंच रहे हैं सिर्फ उनका टेस्ट हो रहा है या नोएडा से जो दिल्ली जा रहे हैं उनका टेस्ट भी हो रहा है? अर्पिता, केवल जो दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं उनका रैंडमली टेस्ट किया जा रहा है, यानी चौथी, पांचवी, छठवीं गाड़ियों का यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। खास तौर से उन गाड़ियों का टेस्ट किया जा रहा है जिस गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। एक बात बता दूं कि ये जो टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट की वजह से ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रैफिक पर बिल्कुल सुचारू रूप से ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम ने दावा किया था कि ट्रैफिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक वैसा ही आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
और जो रैंडमली पिक किया जा रहा है, जिस गाड़ियों में 2 से ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, उन गाड़ियों को रोकते हैं, उनको कहते हैं कि उनका एक टेस्ट होगा, छोटा सा टेस्ट होगा और ये 10 मिनट से का समय लगेगा और उसके बाद उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो हेल्थ डेस्क यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं। मैम, कहाँ जाना था आपको? सर हाँ हाँ मैम, कहाँ जाना था आप? कहीं नहीं जाना मैं, आपने हाथ धो रही है भाई, काफी गुस्से में दिख रही हैं आप। हम गुस्से में नहीं है सर। तो फिलहाल जो कुछ लोगों को रोका जा रहा है तो वो काफ़ी गुस्से में भी यहाँ पर हैं, जैसे कि 3 महिलाएं यहाँ पर गुस्से में काफ़ी ज़्यादा हैं और इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की भी तो वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कहीं और जाना था, इन्हें रोक लिया गया, टेस्ट कराया जा रहा है, तो इनका समय भी बर्बाद हो रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं फिलहाल इनको समझाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो पुलिस के अधिकारी इनको समझा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी इनसे कह रहे हैं कि एक छोटा सा टेस्ट है, आप बैठ जाइए, अपना डिटेल दीजिए, डिटेल देने के बाद एक टेस्ट होगा और उसके बाद आप निकल जाएगा। तो आप देखिए महिलाएं जो हैं वो अपना डिटेल जो है वो नोट करवा रही हैं। जो डॉक्टर्स और जो हेल्थ के वर्कर हैं उनको नोट कराया जा रहा है। नोट कराने के बाद इनका टेस्ट होगा। देखिए इस महिला का फिलहाल यहाँ पर अर्पिता टेस्ट हो रहा है क्योंकि ये महिला कराना नहीं चाह रही थी। इनका कहना था कि ये जा कहीं और रहते हैं, इनको जाना बहुत जल्दबाजी था, जल्दी वहाँ पहुँचना था, लेकिन इनको कहा गया कि इनको सबसे पहले इनका टेस्ट कर दिया जाएगा चूँकि जल्दबाजी में है। तो इसके बाद अब इनका टेस्ट हो रहा है, इनका डिटेल नोट कर लिया गया। तो इस तरीके से जो गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन है वो लोगों को समझा भी रहे हैं। जो लोग नहीं कराना चाहते हैं टेस्ट, उन्हें समझाया जा रहा है कि ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि सुपर स्प्रेडर जो को पकड़ा जा सके, उनको तलाशा जा सके कि आखिरकार जो ये इन्फेक्शन फैल रहा है और दिल्ली में जिस तरीके से फैला हुआ है उसे रोकने के लिए कि ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ना फैले, गौतम बुद्ध नगर जिले में ना फैले, और इस वजह से ये कराना बहुत ज़रूरी है। और आज 2 जगहों पर अर्पिता इस तरीके का टेस्ट हो रहा है, एक DND बॉर्डर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और दूसरा दीपक रावत जहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जिला में वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा मेट्रो के स्टेशन के बाहर भी टेस्ट कराए जाएंगे, ऐसा DM ने कहा है, और रैंडमली टेस्ट कराए जाएंगे। लेकिन ये कब से इसका प्रोसीजर शुरू होगा, CMO से मेरी बातचीत हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जल्द बता दिया जाएगा कि कब से शुरू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किसी भी तरीके के से ट्रैफिक पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। पुलिस के जवान जो है रैंडमली पिक करते हैं 3-4 गाड़ियों को, उनको लाते हैं, यहाँ लाइन में खड़ा करते हैं और उसके बाद उनका इस हेल्थ डेस्क पर जो है वो चेकिंग किया जाता है। अगर कोई कराना नहीं चाहता तो उसके लिए पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, स्वास्थ्य के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और उनको समझाते भी हैं कि कराना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद लोग यहाँ पर करा भी रहे हैं। अर्पिता। बिल्कुल अमित, रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव भी देखिए तैयार किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मरीजों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर भीड़ वाले जो बाजार हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करने की इजाजत मांगी गई है। इसके पीछे केजरीवाल सरकार की दलील है कि बाजारों में कोरोना से जुड़े नियमों का जो पालन है वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा शादियों में भीड़ कम करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया, जिसके तहत शादी समारोह में अब 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। लेकिन व्यापारियों के संगठन ने केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया। हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। हम पूरी तरीके से सहयोग देने के पक्ष में हैं, लेकिन किसको बंद करना, किसको खोलना, इस विषय पर व्यापारियों की राय लेना बेहद जरूरी होगा। दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ही वो मौजूद हैं। दीपक, आपके पीछे काफी लोग अब इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या ट्रैफिक पर भी इसका असर दिख रहा है?
अर्पिता, ट्रैफिक पर असर तो नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर डीएम ने यही कहा था कि ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ेगा इसकी वजह से, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको पुलिस ने रोका है और इन सभी का टेस्ट होना है। देखिए, टेस्ट लेने में क्योंकि 2 ही लोग हैं, मेडिकल जो टीम है उसमें 2 लोग हैं, एक सैंपल ले रहे हैं, एक जो इनका नाम पता सब नोट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। और जितने लोग जमा हैं वो एक एक कर अपना सैंपल दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना सैंपल दे चुके हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, इसलिए वो इंतजार में खड़े हैं। सर, आपका टेस्ट हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो इस तरीके से इंतजार करना पड़ रहा है, क्या उसकी वजह से थोड़ी परेशानी है? परेशानी तो है, लेकिन फ़ायदा भी है। टेस्ट हो रहा है, उसका फ़ायदा है, पता चल जाएगा कौन बीमार है कौन नहीं है। तो इसके लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ये, जो रोड पर और सब रोक कर टेस्ट कराया जा रहा है। हाँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हर जगह होना चाहिए। ऐसा अच्छा, टेस्ट होना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हाँ कौन बीमार है कौन ठीक है, ताकि उससे डिस्टेंस बना रहे। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब लगातार लोग जो है अपने सैंपल दे रहे हैं। सर, आपका सैंपल ले लिया? नहीं लिया। तो इस तरीके जो टेस्ट हो रहा है, ये लगता है कि ठीक हो रहा है? नहीं, गलत है, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट लग रहा है आपको? क्यों, इसकी वजह से क्यों रुकना पड़ा, इसलिए आपको टाइम वेस्ट लग रहा है? ऑब्वियसली। अच्छा, तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 15 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा, रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं या सैंपल टेस्ट होने में? टेस्ट होने का वेट कर रहे हैं। तो कुछ लोग परेशान भी हैं, आप भी सैंपल लेने आए हैं? जी हाँ जी, मेन रोड पे जो गाड़ी रुकवाई है दो के सैंपल के लिए। अभी ऑफिस से जा रहे थे। इससे बेटर होता है कि मेन रोड की जगह ऑफिस से करवा देता, वो बेस्ट था, टाइम के लिए होता, इनको भी बेनिफिट होता। अब मेन रोड पे लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। ऑफिस जाने में लेट हो रहे हैं क्या? हो ही चुके हैं, फोन आ चुके हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन रोड पे थोड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, ऑफिस में होता वो ठीक रहता। मेन रोड पे नहीं होना चाहिए। सर, आप बताइए। मेरा भी इन लोगों ने रोका था। मास्क लगा लीजिए। मेरे को इन लोगों ने रोका था, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करा लीजिए, फ्री टेस्ट है। तो मैंने सोचा चलो एक बार चेक करा लेते हैं, शायद हमें हो या ना हो। तो अभी बस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। आप क्या मानते हैं कि ऐसा टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण जो है बढ़ रहा है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता हमारे पास कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, क्योंकि ये मतलब गवर्नमेंट की एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को रुकवा के उनका पता चले कि कितने पॉजिटिव हैं अभी करंटली। तो ये तस्वीर देखिए अर्पिता, ये लगातार लोग हैं, कुछ लोग परेशान हैं, दफ्तर जाना है, कुछ लोग किसी ज़रूरी काम से जाना है। वक्त तो लगता है, वक्त इसलिए लगता है क्योंकि दो ही सदस्य हैं मेडिकल टीम के। एक मैडम है जो नोट कर रही है पूरा नाम पता सब कुछ, और वो एक एक करके पूछ रही हैं, क्योंकि उन्हें ये भी जानकारी रखनी है कि जिसका सैंपल लिया है वो कौन है, और अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो उसको किस तरीके से आगे ट्रीट करना है। तो यहाँ पर सैंपल लगातार लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि होना भी चाहिए, कुछ लोग परेशान भी हैं क्योंकि इंतजार करना पड़ रहा है। जी अर्पिता। बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसके बावजूद दिल्ली की ओखला मंडी और गाजीपुर मंडी दोनों जगहों पर अधिकांश लोग जो पहुंच रहे हैं वो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। यहां तक कि दुकानदार भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर सब्जी मंडी में, और मैं यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और साथ ही साथ मास्क आपको अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग जो मास्क नहीं लगाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, और जब कैमरा उनके सामने जाता है तब वो मास्क लगाते हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही है, और अधिकांश लोग जो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखेंगे वो बिना मास्क के यहाँ पर दिखेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कई लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, इधर आओ, मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क कहाँ है? सर मास्क तो गाड़ी में रह गया। गाड़ी में क्यों रह गया? भूल गए क्यों? मालूम वायरस किस तरीके से फैल रहा है? बिल्कुल नहीं लगाते मास्क, जरूरी है मास्क लगाना, 2 गज की दूरी जरूरी है सर। मास्क 2 गज की दूरी कहाँ हो रही है यहाँ? सर ये मार्केट है, मार्केट के अंदर नहीं हो पाता, पर मास्क तो आपका मास्क जी ये रहा। तो अभी आप लगा लिए कैमरे को देख के। मास्क लगाना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग। ये बताइए मास्क कहाँ है आपका? मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं इसको? देख रहे हैं कोरोना वायरस फैल रहा है किस तरीके से, रोज के हजारों मामले आ रहे हैं। अभी आप कैमरे को देख के मास्क लगा रहे हैं। इसको लगा लें। अमित, आप क्योंकि दिल्ली बॉर्डर, नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां पर जो कैब्स चलती हैं, क्या उन्हें रोका जा रहा है? उनके ड्राइवर हो, ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर हैं उन्हें रोककर उनका टेस्ट भी हो रहा है?
जी फिलहाल जो उन्हीं गाड़ियों को रोका जा रहा है जो प्राइवेट गाड़ी हैं और जो जिन गाड़ियों में 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं उन्हें ही रोका जा रहा है। उनका ही कोविड टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। उनको अगर कोई मना करता है कि वो नहीं कराना चाहता है तो प्रशासन के लोग उसे समझाते हैं, कहते हैं कि करा लीजिए, ये आपके लिए भी बेहतर है, प्रशासन के लिए भी बेहतर है, स्टेट के लिए भी बेहतर है। और मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से अभी गाड़ी को रोका गया है। उसके बाद लोग जो है कतारों में खड़े हैं। क्या आपका टेस्ट हो गया कि होगा भी? हो रहा है। हो रहा है। कहाँ जाना था आपको? कहाँ से आ रहे हैं? एम्स में से आ रहे हैं। एम्स से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? नोएडा सेक्टर 45। वहीं रहते हैं क्या? नोएडा के ही रहने वाले? नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, वहीं पर रहते हैं। दवा के लिए आए थे हम लोग। दवा के लिए आए थे छोटे बच्चे। तो इन लोगों ने क्या कहा आपको कि आपका टेस्ट होगा? हाँ, ये लोग बोले टेस्ट होगा, 5 मिनट में रिपोर्ट दे देंगे ये लोग। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप भी इनके साथ ही आ रहे थे? हाँ, साथी हैं। एक गाड़ी में आप लोग कितने लोग बैठे हुए थे? ये 5 लोग हैं फिलहाल। इनोवा गाड़ी है। इनोवा? हाँ, 14 डिस्टेंडिंग है उसमें। तो अर्पिता देखा आपने, एक गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए थे इसलिए रोका। जैसा कि हम अपने दर्शकों को सुबह से ही बता रहे हैं कि एक गाड़ी में 2 से जहां ज़्यादा लोग होते हैं उन्हें ही रैंडमली पिक कर रही है इस वक्त यूपी पुलिस। और उसके बाद उनको कहा जाता है कि टेस्ट होगा और टेस्ट उनको होने में तकरीबन 10 मिनट का समय लगता है। तो और क्या क्या कहा गया? आपने वहाँ पर अपना नोट वगैरह करा दिया है, जो डिटेल वगैरह सब एड्रेस अपना बता दिए हैं वहाँ पे। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यहाँ पर एड्रेस नोट कराया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में लगातार यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अब तक 30 लोगों का यहाँ पर हो चुका है। मैम अभी तक कोई पॉजिटिव आया आपके यहाँ से? नहीं सर, अभी तक सर कोई पॉजिटिव नहीं है। दिल्ली में रहते हो आप? दिल्ली कोई पॉजिटिव नहीं आया अभी तक। तो फिलहाल इनके यहाँ से कोई पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन ये प्रोसेस है। पहले जो है यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। 3 लोग यहाँ हेल्थ सर्विसेज से हैं और ये इन लोगों की सहायता के लिए लोकल पुलिस, यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से डीएम गौतम बुद्ध नगर ने जो दावा किया था कि ये जो टेस्ट कराए जाएंगे ये सुपर स्प्रेडर को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए किए जाएंगे, ताकि कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस तरीके का इन्फेक्शन ना फैले। और देखिए एक और गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है। इस गाड़ी में भी 4 लोग हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान आ रहे हैं। इस गाड़ी को रोका गया है। इस गाड़ी में 4 लोग थे। इनका भी अब कोविड टेस्ट यहाँ पर होगा। तकरीबन 10 मिनट का समय लग रहा है यहाँ पर। अब पुलिस के जवान इनसे कह रहे हैं कि 10 मिनट का समय लगेगा, टेस्ट कराया जाएगा। और इस तरीके से पुलिस के जवान समझाते भी हैं यहाँ पर लोगों को जिनको रोका जा रहा है। अर्पिता। बिल्कुल अमित, रहिए आप हमारे साथ। उधर दिल्ली में कोरोना पर देखिए सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने एक अस्पताल के पास पोस्टर लगाया जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल पर तंज किया गया। कोरोना महामारी के बीच जहां दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने सहायता देने का वायदा किया है, 750 बेड देने की बात हुई है, वहीं दिल्ली की सड़कों पर इसको लेकर पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां आप देखेंगे कि बड़ा सा होर्डिंग नजर आ रहा है जिसमें लिखा है दिल्ली में कोरोना पास परंतु केजरीवाल फेल, और ऊपर केजरीवाल का एक कार्टून बनाकर उसके ऊपर लिखा गया है मैं हूं विज्ञापन बॉय। साथ ही कोरोना से जुड़ी एक तस्वीर लगाई है और आखिर में लिखा गया है कि अमित शाह ने संभाली कमान। बीजेपी के साइन के साथ इस तरीके की होर्डिंग्स जो है वो लगी हुई हैं। दरअसल मई में एलएनजेपी का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कई कड़े फैसले लिए थे। ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला जब दिल्ली सरकार के जो एलजी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से और उसके बाद ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी, 750 बेड देगी। तो दिल्ली बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर जब दिल्ली सरकार से कोरोना के मामले नहीं संभले तो अमित शाह ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है, यानी कि केंद्र सरकार दिल्ली में कोरोना को काबू करने में अब जुट गई है। और ऐसे ही पोस्टर्स पूरे रास्तों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार हर मामले में फेल है केजरीवाल साहब। कोरोना से निपट नहीं सकते, पोल्यूशन से निपट नहीं सकते, पानी जहरीला देते हैं। मुझे बताइए कि आपको कोरोना से निपटने के लिए हर बार केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। अमित शाह जी आते हैं और जाकर दिल्ली में आकर के कमान संभालते हैं, तब कोरोना से निपटा जाता है। पोल्यूशन के लिए कोर्ट लगातार आपको फटकार लगा रहा है, उसके बावजूद ये एंटी स्मोक टावर नहीं लगा रहे। बड़े बड़े अपने विज्ञापन फोटो जरूर लगाते हैं, जितना पैसा उसमें खर्च करते हैं, अगर उससे कम पैसे में एंटी स्मोक टावर लगा दे तो पोल्यूशन नहीं होगा। ये उसमें भी फेल है। दीपक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है जहां पर लोगों को रोककर उनका रैपिड टेस्ट हो रहा है कोरोना का। दीपक, जिस तरीके से अब सियासत भी शुरू हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली वासियों को परेशान करने की कोशिश है। दरअसल ये जरा लोगों से ही पूछिए कि क्या उन्हें भी ऐसा लग रहा है।
जी, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया था थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि नोएडा यानी कि यूपी की अगर बात की जाए तो वहाँ टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। अब इस बहाने कम से कम टेस्ट तो हो जाएंगे। तस्वीर देखिए, लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, किसी का सैंपल लिया जा रहा है। पहले तो तस्वीर देखिए किस तरीके से सैंपल लिया जाता है। ये देखिए, ये टेस्ट लिया जा रहा है, सैंपल लिया जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद इनको जानकारी दे दी जाएगी कि इनका सैंपल की रिपोर्ट क्या रही है। लेकिन फिलहाल जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं, सर सैंपल लिया क्या आपने? नहीं, अभी नहीं लिया। अभी नहीं लिया। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं या नोएडा के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। तो सरकार ये कह रही है, दिल्ली सरकार, कि दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि परेशान हो रहा है आदमी? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मेलिटीज है, थोड़ी निभानी पड़ेगी, थोड़ा साथ देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हो रहा है वो ठीक लग रहा है आपको? होना चाहिए? ठीक भी है, होना भी चाहिए। आदमी का थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आप भी काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, क्या आपको सैंपल देना है या रिपोर्ट आनी है? जी हाँ, एक्चुअली मैं दिल्ली से निकला था नोएडा के लिए। तो अभी मुझे यहाँ पर लोकल पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा कि आपको कोविड टेस्ट एक बार करवाना पड़ेगा। तो अभी वेट कर रहे हैं। शायद नंबर नहीं आया आपका? नंबर अभी नहीं आया है। अच्छा, तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, नोएडा के? दिल्ली का रहने वाला हूं। तो दिल्ली वालों को क्या परेशानी हो रही है इसकी वजह से? परेशानी तो नहीं, ठीक है, होना चाहिए। आई थिंक हम लोगों को ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जितना हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ये हमारे लिए ही, हमारे बेनिफिट के लिए है। दिल्ली में पिछले दिनों काफ़ी केस आ रहे हैं, 6000 केस दिन के आ रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये होगा तो लोग थोड़ा ज़्यादा जागरूक होंगे और खुद से जाके टेस्ट कराएंगे। आपका हो गया सर टेस्ट? सर अभी करवाएंगे। अभी करवाएंगे। तो ये टेस्ट जो हो रहा है इसकी वजह से कोई? नोएडा आता हूँ। अच्छा, और मास्क लगा लो। दिल्ली से नोएडा डेली आता हूँ मैं ऑफिस तक। तो ये अच्छी स्कीम है और अच्छा है भाई, दिल्ली से और नोएडा से दिल्ली जाने वालों को भी फर्क तो पड़ेगा इस चीज़ में। तो मतलब रोक रहे हैं, इंतजार करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, अभी तो देखो फर्स्ट डे है, थोड़ा शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। बाकी ठीक है व्यवस्था, भाई रोक के अपना व्यवस्था करा रहे हैं, चेक इन करवा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं ला रहे हैं? जबरदस्ती किसी को नहीं ला रहे हैं। जैसा मैं हूँ, रुका हूँ अभी, ये मेरी स्कूटी है। मैं डेली यहाँ से अपने नोएडा ऑफिस मदर डेयरी तक आता हूँ। तो अभी इन्होंने मेरे को कहा तो मैंने जस्ट चेक कराने के लिए मैं रुका हूँ यहाँ पे। चेक होगा, अच्छी बात है भाई, मैं भी सेफ हूँ, मेरे साथ दूसरा भी सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज़ है। थोड़ा अपडेट भी ले लेते हैं। मैडम एक अपडेट बता दीजिए, कितना टेस्ट हो गया? 45 हो गया। कितने पॉजिटिव आए? एक ही पॉजिटिव। वो एक ही जो शुरुआत में आए थे। ठीक है, ये अच्छी बात है अर्पिता कि 45 टेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही पॉजिटिव आए जो बहुत शुरुआत में आ गए थे। लेकिन लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं तो कुछ लोग परेशान ज़रूर थे, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उनका टेस्ट हो जाएगा तो उनका भी माइंड क्लियर रहेगा कि मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो अपना ध्यान ज़्यादा रखेंगे, इलाज करवाएंगे। अगर नेगेटिव है तो वो फिर दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। ये बात कही जा रही है। बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों में कुछ लोगों को बॉर्डर पर ही रोककर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जैसी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डीएनडी पर गाड़ियों को रोककर उसमें बैठे लोगों की कोरोना जांच हो रही है। मेडिकल टीम का कहना है कि वो हर आने जाने वाले को नहीं रोक रहे, बल्कि उनमें से कुछ ही लोगों को रोककर ये जांच कर रहे हैं और 10 मिनट में रिपोर्ट भी दे दी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल ही गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट करने का आदेश दिया था। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, फिलहाल जल्दी से तस्वीर दिखाइए, वहां पर कितने टेस्ट हुए अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस गाड़ी को तुरंत अभी यहाँ पर रोका गया है और रोकने के बाद इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे, तीनों स्टूडेंट बताए जा रहे हैं और तीनों से फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। कहाँ जाना था आप लोगों को? मैम नोएडा जाना था। कहाँ से आ रहे थे आप? दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली में कहाँ से? ये दिल्ली साउथ दिल्ली में हौसखास है। हाँ, हौसखास देख रहा हूँ। तो क्या कहा गया आपसे यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो उन्होंने वहाँ पे रोका में, तो उन्होंने बोला कि कोरोना टेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें रोका गया है, बाकी तो कुछ नहीं है। अभी मेरा टेस्ट हुआ है, फ्रेंड्स का हो रहा है मेरे। अच्छा, टेस्ट आंखों से पानी आ रहा है नाक? हाँ जी, वो अभी थोड़ा नाक में ट्यूब दी थी उन्होंने, तो आ रहा है। तो यहाँ फिलहाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए पूरी डिटेल यहाँ पर ली जा रही है। यहाँ पर फिलहाल जो रजिस्टर में जो नंबर है वो 32 है, यानी 32 लोगों का यहाँ पर अभी तक टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर तस्वीरों में और पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी जा रही है। देखिए, आप अर्पिता नाम लिखा जा रहा है, नाम के बाद एड्रेस लिखा जा रहा है, कितने बजे वो आए हैं, वो उनका फ़ोन नंबर, कहाँ जाना है, किन से मिलना है, उनका डिटेल, उनका घर का एड्रेस, उनका नंबर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ली जा रही है। तो मैम, कितने लोग अभी तक हो चुके हैं? सर 25 लोग हो चुके हैं। 32 लोग हो चुके हैं यहाँ पर। 33वां का अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है? सर नहीं, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है।
अभी तक फिलहाल कोई पॉजिटिव नहीं है। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर चेक किया जा रहा है और पुलिस के जवान भी जो हैं यहीं पर मुस्तैद रहते हैं कि अगर कोई मना करता है तो उसमें समझाने के लिए यहाँ पर समझाते हैं ये लोग कि ये किस वजह से कराई जा रही है यहाँ पर कोरोना टेस्ट, वो उसको समझाया जाता है। और अगर कोई मना भी कर रहा है तो वो उसको समझाने के बाद वो तैयार हो जाता है। 10 मिनट का समय लगता है। मैम टोटल कितना समय लग रहा है? 15 मिनट से 15 मिनट 10 से 15 मिनट का ही 10 से 15 मिनट का समय लगता है यहाँ पर पूरे टेस्ट में, इस पूरे प्रोसेस में। अर्पिता, बिल्कुल, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, वहां पर अभी तक कितने टेस्ट हुए हैं और कोई ज्यादा नाराज अगर है जो नहीं कराना चाह रहा है, क्या किसी तरीके का प्रेशर भी उन पर है कि उनको टेस्ट कराना ही है? अर्पिता, अभी तक की अपडेट की बात करें तो करीबन 45 टेस्ट हो चुके हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, जिसमें से एक व्यक्ति जो कि पुलिसकर्मी ही था, जिसका शुरुआत में टेस्ट हुआ था, उसको पॉजिटिव आया है। बाकी सब लोग फिलहाल नेगेटिव हैं। ये यहाँ की अच्छी खबर है इस पूरी जगह की अगर बात की जाए तो। लेकिन जो लोग हैं वो फिलहाल लगातार देखिए टेस्ट करा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी टेस्ट करा रहे हैं। सामने देखिए आप, पुलिसकर्मी बैठे हैं। अब उनका सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद 15-20 मिनट बाद उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी। तो इस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो भी अपना टेस्ट करा रहे हैं, वो लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों का भी टेस्ट किया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जा सकें और उसके बाद उसकी रिपोर्ट उनको बताई जा सके। और एक बार थोड़ी सा जानकारी से ले लेते हैं। सर, एक चीज़ ये बताइए कि अगर किसी के अंदर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें कई बार क्या होता है कि चीज़ें नेगेटिव आती हैं, पॉजिटिव नहीं आती हैं, RT-PCR क्या उसका आप करवाएंगे, कैसे होगा? जी, उसका RT-PCR करवाया जाएगा जी। तो उसके लिए आप उसको अस्पताल भेजेंगे जी? तो उसका RT-PCR होगा जिसके अंदर सिम्टम्स होंगे अर्पिता। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए। अमित, आप भी नजर बनाए रखिए। वही सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आपको ये भी दिखाते हैं।